बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर कैसर अब्बास है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थेरेपी टॉक्स। मेरी स्पेशलाइजेशन है वो PhD क्लिनिकल साइकोलॉजी में है फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। आज की इस वीडियो में चैनल मैंने क्यों स्टार्ट किया उसके बारे में बताऊंगा। आम जो ज़हनी मसाइल हमारे माशरे में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं और उसके बारे में बहुत सारी ऐसी मिसकंसेप्शन और मिथ हैं जो लोगों के अंदर मौजूद होती हैं, और थोड़ा सा उनके बुनियादी हल के ऊपर जो है ना वो बात करेंगे और आगे बढ़ाएं। तो ये स्ट्रेस जो है, जो ज़हनी दबाव है, ये रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उसमें से ये पैदा होता है, और कुछ लोग उसमें हसास तबीयत के मालिक होते हैं तो वो इसको ज़्यादातर जो है वो महसूस करना शुरू कर देते हैं और इस पे ज़्यादा जो है वो तवज्जो देना शुरू कर देते हैं। जबकि यही ज़हनी दबाव थोड़ा वक्त गुज़रने के बाद अगर ये ख़त्म नहीं होता तो ये तशवीश की शक्ल में, यानी कि जिसको हम एंग्जाइटी कहते हैं, उसमें तब्दील हो जाता है, या कुछ लोगों में ये मायूसी की शक्ल इख्तियार कर जाता है कि लोग जो है ना वो मायूस होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसकी बुनियादी वजह वो स्ट्रेस होता है जो किसी भी वजह से होता है, यानी उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। अगर एक स्टूडेंट है तो उसको जो है वो तालीम का स्ट्रेस हो सकता है। अगर जो है वो कोई मुलाजमत पेशा फ़र्द है तो उसको मुलाजमत की वजह से अगर कोई असाइनमेंट ज़्यादा मिलते हैं या काम ज़्यादा मिलते हैं तो उसकी वजह से वो ज़हनी दबाव का शिकार हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ख़ास तौर पे हमारे यंगस्टर हैं, जॉब न होने की वजह से उनके जहन में एक स्ट्रेस होता है कि वो अब पैसा कहाँ से लें, और जबकि उनके वालिदैन भी उनके साथ ये तवक्कुआत रख रहे होते हैं कि अब वो बड़े हो गए हैं तो कुछ जो है वो करके लेके आएँ। कुछ कारोबारी पेशा लोग होते हैं। इसी तरह बहुत सारे ये चीज़ें हैं जो कि हम जानते भी हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें बहुत सारी जगहों पे ऐसे फ्रस्ट्रेशंस और जो है वो दबाव का, ज़हनी दबाव का ज़रिया बनते हैं। अब अगर हम इनको ये देखें, ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग ये जानते होंगे, ये इसमें कोई जो है नई बात नहीं, लेकिन इसमें एक जो नई बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यही चीज़ें जब मैनेज नहीं होती, जब इंसान उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर देता है, या वो फेलियर या वो ख़राबी जो उसने महसूस की है, इंसान उसके ऊपर एक्स्ट्रा तवज्जो देना शुरू कर देता है। तो इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह की है कि जैसे एक टाइपिस्ट जो है वो टाइपिंग सीखना शुरू करता है तो वो सीखते सीखते पहले तो वो देखता है कि ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, लेकिन वक्त के साथ जो है ये होता है कि उसकी स्पीड इतनी अच्छी हो जाती है कि वो बगैर देखे कोई भी लफ्ज़ जो है वो अच्छे से टाइप कर लेता है। इसी तरह एक जो जहन में हम कोई भी बात जब बार बार सोचते रहते हैं तो वो हमारा दिमाग उसको बड़े अच्छे तरीके से असेस करना शुरू कर देता है और उसके ऊपर जो है वो तवज्जो देना शुरू कर देता है, और कुछ टाइम, कुछ दिन, कुछ महीने गुजरने के बाद जो है ऐसा होता है कि वो ख़यालात जो परेशानी के मुतल्लिक हैं, वो ख़यालात जो किसी एक नाकामी के मुतल्लिक हैं, इंसान उससे छुटकारा चाह रहा होता है लेकिन वो खुद ब खुद जो है वो जहन में आए जा रहे होते हैं और उसे परेशान किए जा रहे होते हैं। जब ये शिद्दत बढ़ती है तो क्योंकि जब भी कोई इंसान किसी भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देगा तो वो उसकी जिस्म की जो एनर्जी है वो हासिल करेगा। तो इससे ये होता है कि इंसान, कुछ लोग ज़्यादा हसास पसंद हो के वो तशवीश और एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं, और कुछ लोग अगर उस सदमा को या उस प्रॉब्लम को ज़्यादा जो है वो सेंसिटिविटी के साथ लेते हैं और बार बार सोचते हैं और उन्हें लगता है कि ये नाकामी की वजह मैं हूँ, और वो अपने अंदर जो है वो एक गिल्ट और रिग्रेट पैदा करते हैं और अपने आप को ब्लेम करते हैं, तो वो मायूसी का शिकार हो जाते हैं। अब ये दो तीन जो है वो बुनियादी वजूहात हैं, लेकिन अब मैं ये बताता चाहूँ कि आप, ये बहुत सारे लोग इस तरह के महसूस करते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ को इस तरह जो है वो समझते भी हैं, लेकिन अब जो एक इसका अहम नुक्ता है वो ये है कि मैं 3 चीज़ें इसके बारे में आपको बताऊंगा
کہ اس میں نارمیلٹی کیا ہے، اس میں پرابلم کیا ہے اور بیماری کیا ہے۔ نارمیلٹی وہ چیز ہے کہ جو ہم روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں۔ پرابلم کیا ہے کہ ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور بیماری کیا ہے جو کہ نفسیات میں ہم اس کو ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ تو جب وہ بیماری کی سٹیج تک جاتا ہے تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ اب یہ تین چیزیں آپ کو سمجھنے سے ایک عام آدمی کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کہاں پہ ہے۔ نارمیلٹی کیا ہے؟ نارمیلٹی یہ ہے کہ ہم روزمرہ کی زندگی کے اندر بہت ساری پریشانیاں محسوس کرتے ہیں، جیسا کہ صبح جلدی اٹھنا، کلاس میں جانا، آفس میں جانا، اپنے کاروبار پہ جانا اور زیادہ وقت گزارنا۔ یہ روزمرہ کے جو ہے نا وہ ہمارے ایک طرح کے سٹریسرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی انسان اپنی روزمرہ کی زندگی سے وہ مطمئن ہے کہ صبح وہ جس کام کے لیے نکلتا ہے، شام کو وہ کام کر کے وہ مطمئن محسوس کرتا ہے، وہ آسان محسوس کرتا ہے، اور اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آج کی ذمہ داریاں میں نے اچھے طریقے سے نبھا لی ہیں، گو کہ اس میں کوئی نہ کوئی بتایا ہے۔ اور یقیناً اگر سوچ کے دیکھیں تو اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی ممکنہ حل بھی موجود ہوتا ہے۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم وہ سارے چینل بند کر دیتے ہیں، ہم وہ سارے سوچنے کے راستے بند کر دیتے ہیں، ہم اس کا کوئی الٹرنیٹو سوچ بھی نہیں رہے ہوتے۔ تو یہاں پہ جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر وہ زندگی رکنے لگتی ہے، آپ کی کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے، اور یہ کارکردگی کم از کم جو ہے 2 سے 3 ہفتے متاثر ہو جاتی ہے، اور آپ کوئی بھی کام نہیں کر رہے اور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کسی بھی جو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہے اس کے پاس جانا چاہیے، اس کو جو ہے وہ کنسلٹ کرنا چاہیے اور اس سے مشورہ کرنا چاہیے، اور اسے اپنی شدت کے بارے میں بتانا چاہیے کہ یہ مسئلہ ہے، اور یقیناً آپ ایک مشکل سے جو ہے وہ نکل سکتے ہیں۔ اس میں خرابی کی وجہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ ایک ڈر اور خوف کے اندر مبتلا رہتے ہیں کہ یار میں کس کو بتاؤں، اگر میں کسی کو بتاؤں گا نا تو وہ مجھے کہے گا کہ یہ کوئی ذہنی مریض بن گیا ہے، تو میری دوستی کا رشتہ خراب ہو سکتا ہے۔ اگر میں جو ہے وہ گھر والوں میں سے کسی کو بتاؤں گا تو بہن بھائی اور والدین مجھے کہیں گے کہ یار تم تو مینٹل ہو گئے ہو۔ لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ وہ ایک بڑا اہم وقت ہوتا ہے کہ اس وقت پرابلم بالکل ایک معمولی حد تک ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی معالج کے ساتھ جا کے ڈسکس کریں تو اس کے بارے میں آپ کو ایک بڑی اچھی رہنمائی مل جائے گی، لیکن اگر آپ اس کو اپنے اندر وہ رکھتے رہیں گے اور اس کو جو ہے وہ کسی کو نہیں بتائیں گے تو وہ آپ کو اندر جو ہے آپ کی فنکشننگ کو، آپ کے موڈ کو، آپ کے جو مزاج کو وہ خراب کرتا رہے گا۔ لیکن ایک پھر وقت آئے گا کہ جب آپ کو محسوس ہوگا کہ بھئی زندگی بالکل رکنے لگی ہے تو آپ پھر جو ہے وہ جائیں گے، تو اس وقت تک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید جو چیز 10 دنوں میں ٹھیک ہو جانی تھی اب وہ 20 دنوں میں ٹھیک ہوگی۔ تو پھر بھی دیر آیا درست آیا، آپ کو کسی بھی سٹیج پہ یہ بات محسوس ہو تو آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایک سنگین مسئلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں ان کے عام طور پہ جو ہے بنیادی حل کیا ہے۔ سب سے بڑی بات میں کہوں گا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کے بہن بھائیوں میں سے، آپ کے دوستوں میں سے، آپ کے کسی بھی خونی رشتے میں سے کوئی ایک فرد ضرور ایسا ہوگا جس کے اوپر آپ کا بڑا بھروسہ ہوگا، جس کو آپ اپنی دل کی ہر بات کہہ لیتے ہوں گے، اور وہ آپ کی ہر بات کو بڑے احسن طریقے سے سن بھی لیتا ہوگا۔ تو میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی وہ پریشانی آپ اس فرد سے شیئر کریں، کیونکہ جب بھی آپ اس فرد سے یہ بات شیئر کر رہے ہوں گے تو وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سنے گا بھی صحیح، آپ کی بات کو غلط بھی نہیں سمجھے گا، آپ کی بات کو بڑے پیار محبت سے سنے گا اور آپ کو بڑے اچھے طریقے سے مشورہ بھی دے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کی کافی حد تک جو پریشانی ہے وہ اس میں کم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی یہ پریشانی جو ہے اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنے قریبی دوستوں
के साथ शेयर करें और उनको बताएं कि यार ऐसी चीज़ है, ऐसे कह लें, आप अपना नाम ना लें, बेशक ऐसे कह लें यार वो एक बंदा है, वो उसको ऐसा मसला है, तो ऐसा होता है, तो ऐसी क्या चीज़ होती है। तो कुछ लोग मजाक की शक्ल में भी कोई बात ऐसी कह देंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, आप तो एक सीखने के लिए ये बात कह रहे हैं ना। और कुछ लोग आपको सही मशवरा भी देंगे। तो आपने यहाँ पे ये देखना है कि वो जो 4-5 लोगों ने आपको 4-5 मशवरे दिए हैं, उनमें से आपको बेहतर मशवरा कौन सा लगता है जिसके ऊपर आप अमल करें, थोड़ा सा भी अमल करें तो वो आपको फ़ायदा दे सकता है। तो ज़रूर उसके ऊपर जो है ना वो अमल कीजिएगा। नंबर 3, आपकी ज़िंदगी का यकीनन कोई लम्हा ऐसा ज़रूर होगा कि जिसको आप सोच के खुशगवार महसूस करते होंगे। और अगर आप इसको देखें तो थोड़ा सा गौर करें, एक 10 मिनट 20 मिनट आप बैठ के अपनी पूरी ज़िंदगी की जो एक टाइम लाइन है उसको आप रिव्यू करें। उसमें देखेंगे तो एक नहीं, कई ज़िंदगी के लम्हे आपको ऐसे मिलेंगे जो सोचते ही, उनको समझते ही, उनको जहन में लाते ही आप एक खुशी और हैप्पीनेस फील करेंगे। तो आप एक छोटा सा काम करें, गो के उसमें कोई ना कोई जहनी परेशानी या कोई उतार चढ़ाव महसूस करता है, तो ये बिल्कुल, इसको हम कहते हैं कि वो इंसान मुकम्मल तौर पे ठीक है, उसे कोई जहनी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। कुछ लोग ऐसे कि जिनको बाज़ दफ़ा ये स्ट्रेस जो है वो शिद्दत इख्तियार करता है, तो उनको बिला वजह गुस्सा आना शुरू हो जाता है, नींद में ख़राबी आती है, भूख प्यास में कमी आती है। लेकिन कुछ ज़िंदगी के मामलात उन्हें मुश्किल लगते हैं, यानी सुबह उठ के अपने काम पे जाना तो उठते हुए मुश्किल महसूस करना, थकन महसूस करना। अगर वो कोई कारोबार पे जा रहा है तो उसका दिल चाह रहा होता है चलो मैं 1 घंटा और लेट चला जाता हूँ, थोड़ा सा उसमें से जो है वो यानी कि इस तरह वक्त निकालना कि वो थोड़ी सी बचाव की यानी कि तदाबीर यूज़ करना। फिर इस तरह और है कि अगर वो किसी ऑफिस में काम कर रहा है तो उसमें ये है कि वो थोड़ा सा उससे इज्तनाब करना कि चलो अच्छा आज नहीं तो थोड़ी देर बाद कर लूँगा या कल कर लूँगा, और उसकी जगह वो ये अपनी परेशानी को सोचना। लेकिन फिर भी अपनी इन मुश्किलात के साथ अगर वो काम कर लेता है और अपने जो दिए हुए टास्क हैं या दिए हुए रोज़मर्रा के जो काम हैं उनको वो मुकम्मल तरीके से कर लेता है, लेकिन मुश्किल महसूस करता है, उसे लगता है कि अगर ये मेरी मुश्किल दूर हो जाती तो मैं इसको जो है और अच्छे तरीके से कर सकता था। तो यहाँ ये जो प्रॉब्लम की नोयत है इसे हम एक मसला कह सकते हैं जो कि आपकी कारकर्दगी में एक रुकावट पैदा कर रहा है। ये हो गई दूसरी स्टेज। तीसरी स्टेज है कि यही चीज़ जब बीमारी की शक्ल इख्तियार कर जाती है तो उसकी नोयत क्या होगी। इसमें ये होता है कि जब इंसान बीमारी की शक्ल इख्तियार करता है या ये जो मसला बढ़ता है तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों की मिसकंसेप्शन है। यानी अगर एक दिन उनका मूड जो है वो अच्छा नहीं रहा, एक दिन जो है वो किसी से बात करना उन्हें अच्छा नहीं लगी, उन्हें किसी जो है वो अपनी परेशानी या नाकामी की वजह से रोना आ गया, तो बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि वो डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं और जो है ना उन्हें बीमारी हो गई है, और इसी बात को वो अपने सर के ऊपर जो है वो सवार कर लेते हैं और उसके बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। तो अल्टीमेट क्या होता है कि वो अपनी जो है वो तबीयत को और ज़्यादा ख़राब करते हैं, जबकि ये बीमारी की जो रेशो होती है ये बहुत कम होती है। यानी आप कह लें कि मेरा ख्याल है कि 100 में कोई 2-3 लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने मुसलसल परेशानियों के साथ जो है वो सामना करते हुए वो इस शिद्दत को महसूस करते हैं। और इस शिद्दत की एक बड़ी वाज़ेह एग्जाम्पल है कि जब आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो, आपके जो आसपास के लोग होते हैं, आपके बहन भाई, आपके वालिदैन, आपके दोस्त अहबाब, वो भी आपके सपोर्ट कर रहे हों, लेकिन आप उसके बावजूद भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो रहे और अपने किसी काम को या अपनी परेशानी को काबू नहीं पा रहे, तो ये कहा जा सकता है कि ये एक परेशानी की कैफियत है। लेकिन एक और बात है, इसको ये नहीं समझ लेना
کہ یہ بالکل کوئی ایسی کیفیت ہے کہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، یا یہ ہے کہ آپ اس کیفیت میں چلے گئے ہیں تو اپنی زندگی میں واپس نہیں آ سکتے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس میں یہ چیز ضرور ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور اگر ہم اس کا علاج نہیں کرواتے تو بیماری روز بروز جو ہے وہ اس کی شدت اختیار کرتے چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جو ذہنی مسائل ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ تو اس کو یعنی کہ وہ شیئر بھی نہیں کرتے کہ پتہ نہیں میں کوئی پاگل تو نہیں ہوں کہ اگر میں ایسی کیفیت کسی کو بتاؤں گا کہ لوگوں کو دل میں میرے بارے میں پھر کیا رائے پیدا ہوگی۔ لیکن یہ بات بتانا بھی اتنا ہی آسان ہے کہ جیسے ہم بڑے آرام سے لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ جی میں نے جو ہے وہ میٹھی چائے نہیں پینی کیونکہ مجھے شوگر ہے، اور مجھے جو ہے وہ شاید جو ہے وہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے۔ جس طرح یہ باتیں ہم بڑے آرام سے بتا دیتے ہیں، لیکن ہمیں وقت کے ساتھ اسٹگما کو توڑنا ہوگا کہ اگر ہمیں کوئی ذہنی مسئلہ بھی ہے تو یہ سمجھیں کہ اس کا ایک ممکنہ حل موجود ہے۔